हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ नीचे बेल नोटिफिकेशन है, उसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो गाइस, कल हम लोगों ने नेहा राणा के इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाया था, जहाँ पे अभी तक मैंने बेसिकली अपना ओपिनियन दिया ही नहीं है। अभी मैंने सिर्फ एक न्यूट्रल रिएक्शन दिया है एज पर द लाइव, राइट। लेकिन देर इज लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे को बोलनी है एंड डेफिनेटली आज बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद आप लोगों के कमेंट्स की मदद से, क्योंकि मैंने पहले भी बोला था मैंने इस फैमिली को बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया है, इसीलिए मैं कोई भी ओपिनियन देने में जल्दबाजी नहीं करूँगी। मैं दोनों साइड का पूरा पूरा पक्ष सुनूंगी। अगर वो लोग बताना चाहते हैं अपनी मर्जी से, अगर वो लोग सोशल मीडिया पे अपनी मर्जी से अपनी कंट्रोवर्सी लेकर आएंगे तो डेफिनेटली दोनों पक्षों को सुनने के बाद मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगी, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू। फिलहाल जब मैंने कल दोबारा तिबारा जाके नेहा का लाइव देखा तो उसकी लाइव से ही मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिले जो कहीं ना कहीं नेहा के लिए अगेंस्ट जाते हैं, राइट। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले सेकंड पार्ट की लाइफ का डिस्कशन कर लें। एक पार्ट की लाइफ के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी थी। सेकंड टाइम पे नेहा किसी लेडी के साथ जॉइंट लाइव में आई। वो लेडी इस चीज़ का दावा कर रही थी, बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोल रही थी कि वो नेहा के ससुराल पक्ष के साइड की कोई रिश्तेदार है जो उनको तकरीबन 9 साढ़े 9 साल से जानती है, उनके बीच में रही है, तो उनकी नस नस और रग रग से वाकिफ है कि वो किस तरीके की फैमिली है और किस टाइप की फैमिली है। भरपूर सपोर्ट अपना नेहा को दिखा रही थी और बोल रही थी कि मैं तो उनके बारे में बहुत पहले से ही बहुत कुछ जानती हूँ। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो भी अपने ससुराल से पीड़ित हैं, अपनी ननद से पीड़ित हैं। जैसे कि आप सब लोगों ने लाइव में एक चीज़ गौर करी होगी कि बार बार नेहा बोल रही थी कि जेलसी जेलसी, लेकिन क्वेश्चन यही उठ रहा था कि जेलसी नेहा से किसको होगी। लेकिन अब क्लियर हो गया है कि वो जेलसी वर्ड किसके लिए था। ये क्लियर इसीलिए हुआ है क्योंकि लाइव के बाद नेहा ने एक स्टोरी पोस्ट भी करी, जो स्टोरी कंप्लीट तरीके से डेडिकेट होती है घर की बेटी के लिए और ननद के लिए, कि जिस घर में बहू से ज्यादा बेटे की मनमानी चलती है वो घर बर्बाद होते हैं। कुछ ऐसे तरीके की स्टोरी थी वहां पे। जब इन दोनों लेडीज का लाइव में डिस्कशन हो रहा था तो ये लोग जम जम के कहते हैं ना, आओ बहन चुगली करें। लाइव में बकायदा वही हो रहा था कि आओ मैं अपने ससुराल की बुराई करती हूँ, तुम अपने ससुराल की बुराई करो, नंदे तो होती ही ऐसी हैं, सासें तो होती ही ऐसी हैं, इस तरीके की बातें। सबसे पहली बात कि यहाँ पे लोगों को अपने थॉट्स चेंज करने की ज़रूरत है। ना तो कोई ननद बुरी होती है, ना ही हर कोई सास बुरी होती है, ना ही हर कोई बहू बुरी होती है। रिश्ते कोई बुरे नहीं होते। बुरा जो होता है ना वो इंसान होता है। फितरत जो होती है ना वो इंसान की बुरी होती है। रिश्ते कभी भी बुरे नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि नेहा को जो बेसिकली प्रॉब्लम हो रही है ना वो अपनी ननद से प्रॉब्लम हो रही है। बट क्यों? ननद शादीशुदा है, अपने घर में खुश है, अपने पति के साथ खुश है, अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया के करियर में खुश है, तो कनिका को किस बात की जेलसी होगी भाभी से। और एक स्टेटमेंट इन लोगों ने अपनी लाइफ के दौरान और दिया कि कौन ननद खुश होती है कि उसके भाई की शादी हो जाए भाभी से, कौन सास खुश होती है कि उसके बेटे की शादी हो जाए। अरे अगर ननदें खुश नहीं होती, सासें खुश नहीं होती तो वो इतने लाखों खर्च करके अपने बेटों की शादी करते क्यों हैं? क्यों नाचते गाते हैं? क्यों खुशी मनाते हैं? क्यों मनाते हैं खुशी? हर कोई अपने घर में बहू को लक्ष्मी के रूप में ही लेके आता है, ढोल लगाड़ों के साथ, बारात के साथ लेके आता है ना। अब कुछ रिश्ते चल पाते हैं, कुछ नहीं चल पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी सास जाति खराब या पूरी ननद जाति खराब, नहीं, ऐसा नहीं होता। नेहा ने एक और चीज बोली कि मेरा और इनका रिलेशनशिप, मेरा और मनीष का रिलेशनशिप 2.5 साल का था, और 2.5 साल में ऐसा नहीं था कि रिश्ता हम दोनों के बीच में ही था, रिश्ता परिवारों के बीच में भी था। परिवार का भी मेरे घर में बराबर आना जाना था। ऐसा कौन सा सदस्य था घर का जो मेरे घर नहीं आया? मतलब कि बखूबी एक दूसरे को ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे।
और इतना जानने के बाद भी 2.5 महीने रिश्ता नहीं चल पाया, तो 2.5 साल में एक दूसरे को क्या जाना, क्या समझा? क्यों नेहा ने इस परिवार, अगर इतना बुरा परिवार था ये, तो नेहा ने क्यों 2.5 साल तक इस परिवार को नहीं समझा, नहीं जाना? क्यों नहीं समझ पाई? जो 2.5 साल में नहीं समझ पाई, वो 2.5 महीने में नेहा भी समझ गई। सवाल खड़ा होता है ना। अब अगर आप सोशल मीडिया पे बोलने की हिम्मत रखते हो तो क्रॉस क्वेश्चंस आपकी तरफ आएंगे, उंगलियां आपकी तरफ भी उठेंगी, सवाल आपसे भी आएंगे। अगर सवाल उनसे आएंगे तो सवाल इधर से भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कनिका इस समय पे है प्रेग्नेंट। सोशल मीडिया पे वो तमाशा करने के फेवर में है नहीं। अगर तमाशा करने के फेवर में होते तो वो, जब उन्होंने व्लॉग बनाया था, वो ये नहीं बोलते कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ठीक हो जाएगी। लेकिन एक बात और नेहा ने बोली कि मैंने फ़ोन किया दीदी को कि मेरा घर बसा लो, मेरा घर बचा लो, मेरा घर बसाने में मदद कर दो, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने बदले में मुझे ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे फेलियर आपके खुद के रिलेशनशिप का है कि आप हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, जो एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते से शुरू हुआ, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कन्वर्ट हुआ, आज इन दोनों को अपना रिश्ता बचाने के लिए दीदी की, मम्मी की, इन लोगों की सिफारिश लगानी पड़ रही है। तो आपने 2.5 साल में बाकी लोगों से तो छोड़ दो, अपने पति से भी बॉन्ड क्रिएट नहीं कर पाए, वहां से भी बॉन्ड क्रिएट नहीं हुआ कि सिफारिश दूसरों से लगवाई जा रही है। और जब आपके अकॉर्डिंग वो जलते हैं आपसे, तो फिर उधर सिफारिश लगाने की जरूरत क्या है? वो तो जलते हैं, वो तो वैसे भी मदद नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो जलते हैं। फेलियर इन दोनों के रिश्ते का है ये, और फेलियर हमेशा उन्हीं दो लोगों के रिश्ते का होता है जो बंधन में बंधे होते हैं। साफ इन्होंने बोला ना कि अब वो मेरी सुन ही नहीं रहा है। क्यों नहीं सुन रहा है? जिस लड़के ने 2.5 साल आपके साथ रिलेशनशिप रखा, 2.5 साल के बाद आपसे रिलेशनशिप के बाद शादी भी करी, वो आज क्यों नहीं सुन रहा है आपकी? क्वेश्चन उठता है ना। इन्होंने लाइव में 2 चीज़ें ऐसे बोली जो हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखी है। इन्होंने बोला कि मुझे घर से निकाल दिया। कैसे? क्योंकि जो पहली लाइव इन्होंने करी थी, उस लाइव में इन्होंने अपने मुंह से बोला था कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। उस लाइव में ये नहीं बोला था कि देखो देखो मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल रहे हैं। उस लाइव में ये बोला था कि मुझे अकेले छोड़ के सब फंक्शन में चले गए, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और जिस दिन उन्होंने ये वीडियो बनाई थी, उस दिन ना तो उनका पैर टूटने का उन्होंने जिक्र करा, ना हाथ टूटने का जिक्र करा। उन्होंने बस ये बोला कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तो अब जब ये दूसरी बार लाइव आई तो उसमें इन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज करके बोला कि मुझे घर से निकाला है। तो प्लीज़ ये क्लियर करो, मैं घर छोड़ के आई हूँ कि मुझे घर से निकाला है। और जो पैर टूटने का फोटो सोशल मीडिया पे आ गया है, जो फोटो बहुत तेजी से वायरल भी हो गया है, जो पैर टूटने की बात भी बहुत तेजी से वायरल हो गई है, ये पैर बेसिकली तोड़ा गया है, टूटा है, अभी टूटा है, पहले का टूटा था। आधी अधूरी चीज़ें ऑडियंस के पास देके गलतफहमी, गुमराह वाला माहौल नहीं चाहिए। हर चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगी, हर चीज़ मैं वीडियो में बताऊंगी। मैं ये बोलूँ कि अगर किसी के साथ इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतना टॉर्चर किसी के साथ हुआ है, तो उसको भागों में अपना कंटेंट लेके क्यों आना है? थोड़ा मैं आज इस लाइव में, थोड़ा मैं इस वीडियो में, थोड़ा मैं इस वीडियो में, मतलब ऐसा क्यों करना है? अगर आपके साथ इतनी बीत रही है, आप इतने परेशान हो, तो आप तो एक ही वीडियो में खुल के सारी बात रख लो ना, या तो रख लो या बंद कर दो। लेकिन उन्होंने बोला मैं धीरे धीरे लाऊंगी, मतलब ये धीरे धीरे लाने का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया। धीरे धीरे तो इंसान तभी लाता है जब उसको अपने चैनल पे कंटेंट डालना होता है कि मैं धीरे धीरे ये चीज़ें डालूंगा, इकट्ठा बताऊंगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। मैं धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में बताऊंगा, जो चीज़ अगेन ऑडियंस को ऑकवर्ड लग रही हैं, डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। फिलहाल उन्होंने अपना हिस्सा जितना बोलना था कल के लाइव में बोला, हमने सुना भी। नेहा ने जितना भी बोला हमने सुना। उसने बोला मैं प्रूफ दिखाऊंगी, स्टिल हम यहाँ बैठे हैं प्रूफ देखने के लिए। वो प्रूफ दिखाएगी, हम बिल्कुल प्रूफ देखेंगे। लेकिन अब चुप्पी तोड़ दी है यहाँ पे मनीष ने भी। मनीष ने भी चुप्पी तोड़ दी, क्योंकि यहाँ पे मनीष का कम नाम लिया जा रहा है, लेकिन मनीष की फैमिली, बेसिकली उसकी बहन जो इस समय पे प्रेग्नेंट है, जिसके लिए शायद अभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। एक प्रेग्नेंट लेडी को अगर आप खुश नहीं कर सकते तो इस समय पे आपको उसको दुखी नहीं करना चाहिए। और सोशल मीडिया की ट्रोलिंग तो अच्छे अच्छों का मानसिक संतुलन हिला देती है।
निजी जिंदगी में आप एक जने से सुनते हो, 2 से सुनते हो, 4 से सुनते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोगों से सुनते हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आप लाखों लोगों से सुनोगे, लाखों लोगों से। और वो नेहा भी सुन सकती है लाखों लोगों से, और कनिका भी सुन सकती है। अभी ऑडियंस को पता नहीं है, लेकिन जिस दिन कहानी के दोनों पहलू ऑडियंस के सामने आ जाएंगे तो इक्वली अपनी अपनी ट्रॉलिंग के लिए वेट करना और रेडी रहना, मेंटली प्रिपेयर रहना, क्योंकि ये कचड़ा, ये कंट्रोवर्सी आप लोग अपनी मर्जी से लेके आ गए हो। उसके बाद ये सब कुछ ऑडियंस के हाथ में चले जाएगा, जिसको जो सोचना है। जिसको नेहा अच्छी लगेगी वो नेहा को सपोर्ट करेगा, कोई फैक्ट्स पे सपोर्ट करेगा, कोई अंधाधुंध सपोर्ट करेगा। जिसको कनिका अच्छी लगेगी वो कनिका को सपोर्ट करेगा। तो इस तरीके से ग्रुप्स बन जाएंगे, ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पे जब ऑडियंस डिवाइड होगी तो शायद घर के मैटर आप लोग सॉल्व भी कर लेते हैं कमरे के अंदर। सोशल मीडिया के मैटर्स आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे, और ये बढ़ता चला जाएगा। मैं कमेंट सेक्शन में पब्लिक के ओपिनियन भी देख रही थी, जो इनके बहुत पुराने फॉलोअर्स होंगे, जो देखते होंगे इनका चैनल, उनमें से मैक्सिमम लोग कनिका की फैमिली को ही प्रेस कर रहे हैं, कनिका की फैमिली की ही तारीफ कर रहे हैं कि वो फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत धूमधाम से, बहुत हंसी खुशी उन्होंने शादी करी, बहुत अच्छे से अपनी घर की बहू को यहाँ पे रखा। सिर्फ 2.5 महीने शादी नहीं चल पाई, और सीधा सीधा ब्लेम ये लगाया गया जेलसी। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन में है, एक अच्छा नेम फेम होल्ड करता है, उसको किसी से जेलसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी अपनी खुद की ऑलरेडी एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग और पहचान है। तो उसको अपनी भाभी से जेलसी क्यों होगी? ऐसा क्या स्पेशल भाभी के पास है जिसकी जेलसी कनिका को होगी? मतलब क्वेश्चन है ये। अभी तो क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे जिस दिन ये खुल करके दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। फिलहाल कल व्लॉग आएगा मनीष का, जहाँ पे मनीष अपनी साइड की स्टोरी रखेंगे। उन्होंने बोला कि मुझे भी कुछ बातें क्लियर करनी है, और मैं भी वो बातें क्लियर करूँगा। उन्होंने भी अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी पोस्ट करी है। हम तो दर्शक हैं, ऑडियंस हैं, देखेंगे, जज करेंगे, उसके हिसाब से रिएक्शन देंगे। आई होप कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके भी माइंड में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको खटक रहा है या अजीब लग रहा है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने नज़रिया इस ऑन गोइंग कॉन्ट्रोवर्सी पे ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।